देखिए, इसमें ऐसा है, आप जैसे जानते हैं कि 2 साल तक जो है, जो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन रहा, उसकी वजह से सारे के सारा जो सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो एक फैक्टर वो भी रहा, और पिछले साल जबकि हमारा पीक सीज़न होता है, पिछले जो मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा जो लैंडस्लाइड आए, उस वजह से काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है। तो पर इस चीज़ के लिए अब हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से जो वित्तीय घाटा है उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेशन घाटे में है। अगर आप देखें तो लगभग पिछले हम 2018 से लेके अब तक लगभग 65 करोड़ जो हैं, जो रिटायरीज़ हैं, उनकी लायबिलिटीज़ पे कर चुके हैं। तो वो भी तो कॉर्पोरेशन की इनकम से ही हमने किया। बाकी हमारे चेयरमैन साहब की यही डायरेक्शन है कि किस तरह से हम इसको जो है घाटे से उबारने के लिए हम क्या क्या एफर्ट्स लाएं। कुछ हमारे एजेंडाज भी हैं जो कि इस बार की जो बीओडी की मीटिंग है उसमें हम लाने वाले हैं। जैसे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, उसके थ्रू जैसा आपने नोटिस किया हो कि आज जो कस्टमर है वो जो भी आता है उस तरफ जाता है, अपने मोबाइल पे सर्च करता है। अपनी जो फेमस जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मेक माई ट्रिप है, क्लियर ट्रिप है, गो यात्रा, इन चीज़ों पे ही मैक्सिमम जो है 80-90% बुकिंग वहीं पे होती है। तो उस चीज़ में मैंने नोटिस किया कि हम उसमें लैग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने इनके साथ काफ़ी एडवांस स्टेज पे इनके बातचीत चल रही है, इनके साथ मीटिंग्स भी हुई हैं। तो उसको जो है नेक्स्ट बीओडी में इसका अप्रूवल करवा के हम इसमें शिफ्ट करके, तो हमें उम्मीद है कि जैसे हमारी मार्केटिंग इम्प्रूव होगी वैसे वैसे हमारा जो है वित्तीय घाटा कम होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं यूनिट्स की, उनको भी पे कर पाएंगे। रिटायरीज़ की हैं, जो प्रेजेंट जो अभी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो ड्यूज़ हैं, जैसे डीए है या बाकी जो पे एरियाज हैं, वो सारे के सारे हम टाइम पे कर सकते हैं। जी सर, एक होटल्स की लिस्ट आई थी जिसमें कई जो होटल्स हैं टूरिज्म के, वो लॉसेस में जा रहे हैं। उसका एक विवरण आया था, 35 के करीब उसमें होटल्स थे। क्या कारण मानते हैं सर, कैसे उभरा जाएगा इस चीज़ से? देखिए, उसमें कुछ हमारी सर्विसेज का भी है। जैसे मैंने नोटिस किया कि कुछ जगह हमारी सर्विसेज नहीं है या सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता था। उसके लिए भी काफ़ी हद तक हम जो है एफर्ट्स कर रहे हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा जो हमारे होटल्स हैं प्राइम लोकेशंस पे हैं, लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर साथ में, जो कंपटीशन है बहुत इतना ज़्यादा हो गया, बहुत सारे प्राइवेट होटल्स आ गए हैं, उनके पास एक लिबर्टी होती है कि जो होटल की रेट्स हैं सडनली जो अगर 5,000 का कमरा 1,000 में ही आपको दे सकते हैं। लेकिन बीइंग इट्स अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज, हम इसमें इस तरह से नहीं कर सकते, हमारी एक लिमिटेशन है। तो इस तरह के इश्यूज़ को भी हम जो है बीओडी में ले जाके डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा प्रयास यही रहे कि जो हमारे रूम्स हैं वो खाली ना रहें। चाहे जितना हम डिस्काउंट मैक्सिमम जो दे सकते हैं दें डिस्काउंट, और हमारे जो रूम खाली ना रहें। जैसे नेचुरली रूम की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तभी हमारी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो हमारी जो जितनी जो प्रॉब्लम्स आप आजकल मीडिया में पढ़ रहे हैं वो सारी उसी से सॉर्ट आउट होंगी। सर, हाल ही में आप खुद विजिट करने गए हैं, काफ़ी सारे होटल्स आपने विजिट किए हैं, क्या कमियां पाई और किस तरह से उसमें सुधार लाया जाएगा? कुछ होटल्स में देखा गया वहाँ कुछ जगह स्टाफ की प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ जगह जो रेनोवेशन की प्रॉब्लम, हमारी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी पुरानी है, वहाँ रेनोवेशन की प्रॉब्लम है। जहाँ कुछ जगह सर्विसेज का लगा, मैन पावर की प्रॉब्लम है। तो काफ़ी यूनिट्स में हमने मिनिमम मतलब पैसे खर्च करके जो मैक्सिमम हमें रिजल्ट आ सकते हैं, वहाँ पे कुछ यूनिट्स को पैसे भी दिए हैं, रेनोवेशन के लिए पैसे दिए, उनको जो मशीनरी है, उनकी जो सामान है उसको लेने के लिए है, कटलरी है, अगर तो बेड शीट्स हैं, इस तरह का जो सामान है उसके लिए हमने फंड्स उनको दिए हैं।